EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये आप लोगों का होता क्या है? इससे पहले आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि हमारा EMF क्या होता है। EMF आपका होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो आपकी सेकंड यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा होगा, जो आपका एनोड होता है और आपका कैथोड होता है। अगर उनके ऊपर अलग अलग पोटेंशियल है, एनोड के ऊपर कुछ पोटेंशियल है और कैथोड के ऊपर कुछ पोटेंशियल है, तो उनके पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को, उन दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के डिफरेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। जब सर्किट आपकी ओपन हो या उस सर्किट में करंट आपका फ्लो नहीं कर रहा है, तब जो आपके इलेक्ट्रोड हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा आपका होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस आप लोगों का होता क्या है? आपने एनोड देखा, कैथोड देखा, इसके अलावा जिसके अंदर वो डिप होते हैं उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका होता है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका ऑफर्ड किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रोड्स के द्वारा और इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा। ठीक है। जो आपकी सेल हैं, उस सेल के द्वारा जो ऑफर्ड किया जाता है, सेल के जो इलेक्ट्रोड्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट है उसके द्वारा ऑफर्ड किया जाता है, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द सेल। ठीक है, समझ आ गया? इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हमारा होता क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस की हमारी डेफिनेशन आपकी होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस offered by the electrodes and electrolyte of the cell to the passage of electric current through cell, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसके अलावा इंटरनल रेजिस्टेंस आपका होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो सबसे पहले इसमें बताया गया कि इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के ऊपर हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, या उस डिस्टेंस के द्वारा इंटरनल रेजिस्टेंस को इफेक्ट किया जाएगा। और दूसरा आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, जिसके अंदर वो इलेक्ट्रोड्स आपके डिप हैं या रखे हुए हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रोड हमारा होता है, एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एरिया के ऊपर भी हमारा डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस आप लोगों का। ठीक है। तो इसके अलावा अब हम करने जा रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो आपका क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस
between the electrodes of the cell when circuit is open या when no current is drawn from the circuit। ये आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन आपकी हो गई। इसके अलावा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल्स व्हेन सर्किट इज क्लोज। जब सर्किट आपकी क्लोज है, उसके अंदर से आपका करंट फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम हम उसको कहेंगे, जो उसके टर्मिनल का पोटेंशियल है उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसको कहा जाएगा। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी लिख लेते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की हम यहां पर डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल difference of terminals of the circuit when circuit is closed। उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, और इसको ढंग से समझने के लिए हम क्या करते हैं? यहां तक आपके समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम है किसी को? समझ ना आया हो दोबारा एक बार रिपीट कर दें। आ गया? आसान है, सिंपल है, आसानी से आप लोगों के आ जाएगा। तो इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसको आगे हम समझने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं एक डायग्राम बना लेते हैं। क्या करते हैं? एक डायग्राम हम बना लेते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह के लिए, और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका होता क्या है वो बताने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको हम यहां से साफ कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक वोल्ट मीटर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वोल्ट मीटर ले लेते हैं। जो वोल्ट मीटर आप लोगों का होता है वो पोटेंशियल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहां हमने इसको कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? ईएमएफ से, ईएमएफ ऑफ द सेल, जिसको हम स्मॉल ई से इस तरह डिनोट करें, स्मॉल ई सॉरी इस तरह ई से उसको हम ईएमएफ को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है? ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब हमने क्या किया? अब इस ईएमएफ को हमने यहां पर एक की से जोड़ दिया। किसे जोड़ दिया? की से हमने यहां पर इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब यहां इसके अलावा हम क्या करते हैं? अब हम इसको यहां पर हमने टर्मिनल ए मान लिया, और यहां पर हमने क्या मान लिया? बी टर्मिनल मान लिया। इस की के को हमने बी टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और ए और बी टर्मिनल के बीच में हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या इसको लोड रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। अब ये हमारा क्या है? अब हमारा ये की, जब आपकी बटन जो है उसको प्रेस आप लोगों ने नहीं किया है, अब इसके बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब आप लोगों की ये सर्किट ओपन है। क्या है? आपकी सर्किट ओपन है, इसमें आपका करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में आप लोगों का जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो आप लोगों का ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर होता है। ठीक है, क्या समझे आप लोग कि जब सर्किट आप लोगों की ओपन है
और ईएमएफ जो आपका होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होती है जब करंट फ्लो आपका नहीं करता है। समझ आ गया? अब इसके अलावा क्या है, अब इसी को हम सर्किट को बना लेते हैं कि जब आपका करंट उसके अंदर से फ्लो कर रहा है, सर्किट आपकी क्लोज है, उस कंडीशन में क्या होता है। तो हम यहां पर अगेन मान लेते हैं ये आप लोगों का वोल्ट मीटर है। मैंने बताया वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करने के काम आता है और यहां पर आपने इसको एक ईएमएफ से जोड़ दिया है। यह आपका पॉजिटिव टर्मिनल, यह आपका नेगेटिव टर्मिनल आपका हो गया है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, और इसको आपने यहां पर की कैसे आप लोगों ने इसको जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है। अब इसके अलावा क्या है, अब यहां पर जो आप लोगों का टर्मिनल, जो आपका टर्मिनल ए है और टर्मिनल बी है, उसके बीच में आपका क्या है, ये रेजिस्टेंस आपका रखा हुआ है और की के को आपने बी टर्मिनल से जोड़ दिया है। आर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। अब यहां पर हमने की को क्लोज कर दिया। क्या कर दिया? की को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो की को क्लोज करने के साथ में ये आपका ईएमएफ होता है और यहां से यहां तक आपकी जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो रेजिस्टेंस हमने बनाया है ये आपका किसी भी सेल के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, जिसको हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है। जब हमने इस के को क्लोज कर दिया तो इसके अंदर से आप लोगों का करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। करंट क्या करेगा? फ्लो करना शुरू आपका कर देगा। यहां तक समझ आ गया? अब यहां तक समझ आने के साथ में सबसे पहले जब सर्किट आपकी क्लोज है तो यहां पर हम लिख लेते हैं when circuit is closed। जब सर्किट आपकी क्लोज है टोटल रेजिस्टेंस आप लोगों का क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस आप लोगों का क्या हो जाएगा? आपका आर स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस और कैपिटल आर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? स्मॉल आर प्लस में कैपिटल आर। यह आप लोगों का हो गया। तो करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, वो करंट आप लोगों का क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हो अब यहां से फ्लो कर रहा है, ईएमएफ भी आप लोगों का है, तो करंट आपका फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। आप लोगों ने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू आई आर आपका होता है और यहां क्या हो जाएगा? ईएमएफ इज इक्वल टू आई और टोटल रेजिस्टेंस आपका आर प्लस आर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर तो आपका करंट क्या हो जाएगा? टोटल करंट आपका क्या हो जाएगा? टोटल करंट आपका क्या है? आपने कैपिटल आई माना है तो यहां पर आपका ईएमएफ डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस आप लोगों का हो जाएगा। यहां तक आपका हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? अब देखो यहां से आगे आप लोगों को क्या करना है। अगर हम यहां पर निकालते हैं तो क्या आपका निकल के आएगा? देखो अब आप लोगों का हो जाएगा यहां पर जो निकल के आप लोगों का आएगा वो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले कि जो पोटेंशियल आपका है, पोटेंशियल आपका इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू आपका पोटेंशियल क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू आपका पोटेंशियल क्या होगा? तो हम मान यहां पर लिख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू आपका पोटेंशियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आई इंटू स्मॉल आर, आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है, अब देखो जब सर्किट आपकी क्लोज है, मैंने आपको पहले बताया, क्या बताया? जब सर्किट आपकी ओपन है तो पोटेंशियल आपका ईएमएफ के बराबर होगा, लेकिन जब आपकी सर्किट क्लोज हो जाती है तो उस कंडीशन में जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपका ईएमएफ से कम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आप लोग क्या करोगे? पोटेंशियल विल बी लेस देन
बाई आई आर देन ई ईएमएफ से। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, इससे बराबर कब होंगे, बराबर ये पोटेंशियल आपका ईएमएफ के बराबर होगा जब ईएमएफ से हम ये आपका जो पोटेंशियल आपका इंटरनल रेजिस्टेंस से फ्लो, इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल आपका इतना होगा कि मतलब E माइनस में आई आर, ये आपका हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अगर हम माने, पहले मैंने बताया कि इसमें पोटेंशियल आपका सेम होगा जब आपकी सर्किट ओपन है, तो उसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? मान लेते हैं कि करंट आप लोगों का यदि I इज इक्वल टू 0 आपका हो गया, करंट आपका 0 है, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है पहले डायग्राम के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, सो V इज इक्वल टू E माइनस 0, तो क्या हो गया आप लोगों का, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका EMF के बराबर हो गया। पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका EMF के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम यहां पर पहले कर लेते हैं कि आप लोगों का यहां पर हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, R की, स्मॉल r की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो यहां पर क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा, IR को हम इधर लेके जाएंगे और V को हम इधर लेके जाएंगे, तो क्या हो गया, जब IR को इधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, V को इधर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब क्या है, IR इज इक्वल टू E माइनस में V, ये आपका हो गया। अब इसके अलावा आपको क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू E माइनस V बाई I आपका हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? अब यहां से आगे आप लोग क्या करोगे, यहां से आगे अब हमको निकालना है टर्मिनल A और टर्मिनल B के बीच में इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल क्या होगा, इसके थ्रू आपका पोटेंशियल क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल आप लोगों का हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर थ्रू R, इस R के थ्रू आपका पोटेंशियल ये निकल के आएगा। समझ आ गया? अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब यहां से हम निकाल सकते हैं कि आप लोगों का I की वैल्यू निकाल सकते हैं। किस निकाल सकते हैं? I की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो ना, तो क्या है, तो यहां से आपका हो जाएगा I इज इक्वल टू V बाई R। ठीक है, तो यहां पर आप I की जगह वैल्यू पुट कर सकते हो, तो पुट करने के बाद में आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू E माइनस में V डिवाइड बाई V बाई R। तो V बाई R होगा तो R आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो R स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V डिवाइड बाई V और मल्टीप्लाई विद R। ये आप लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस आप लोगों का निकल के आ चुका है। ठीक है, समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसको फटाफट आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। जल्दी फटाफट नोट डाउन कीजिए आप लोग इसको। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आप लोगों का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या डिफरेंस आपका होता है? तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग इन दोनों की डेफिनेशन करोगे। क्या करोगे? इन दोनों की डेफिनेशन आप लोग करोगे। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हमारी होती है कि आप लोगों का जो ईएमएफ होता है, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, या फिर व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। ठीक है, या सर्किट इज ओपन। ठीक है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और फर्स्ट आपकी डेफिनेशन इसमें हो जाएगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है,
वो आपका हो जाएगा, यहां पर डेफिनेशन करनी है। इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल्स व्हेन सर्किट इज क्लोज। जब सर्किट आपकी क्लोज है, उसके अंदर से करंट आपका फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम जो आपके टर्मिनल्स हैं उसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात आपकी आएगी कि जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये आपका इलेक्ट्रोड्स के ऊपर और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब इसके अलावा आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका करंट के ऊपर और इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जो इंटरनल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता है, वो आपका करंट जो उसके अंदर से फ्लो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस के या इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और जो हमारा ईएमएफ है, ये ईएमएफ आपका क्या होता है? ईएमएफ इज ए टर्म विच इज द सोर्स ऑफ या सोर्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है आप लोगों का। ठीक है। और आप लोगों का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका मेजरमेंट है किसके बीच में? दो टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारा ईएमएफ होता है, इट इज ए कॉज, ये एक कारण है। ठीक है। और ये हमारा इट इज एन इफेक्ट, इट इज एन इफेक्ट आप लोगों का ये होता है। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।